हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके एग्जाम ट्रैकर। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि हाल ही में कल आपके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, जो कि एग्जाम सीबीटी बेस्ड लिए गए थे और जेकेएसएसबी ने पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि हम ये एग्जाम्स जल्दी लेंगे। क्योंकि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए जो मेडिकल स्टाफ है उसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने एग्जाम जो है वो अपने टाइम पे कंडक्ट कर लिए हैं और उसका जो है जल्दी ही आपका रिजल्ट आएगा, क्योंकि एग्जाम सीबीटी बेस हुए हैं, है ना। अब सीबीटी बेस एग्जाम का सबसे बड़ा फायदा यही होता है कि जो रिजल्ट है वो हम लोग जल्दी निकाल सकते हैं, आपको जल्दी ही उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा और जल्दी ही आप लोगों को ज्वाइनिंग आ जाएगी। अब एग्जाम हुआ कल जेकेएसएसबी का नोटिस आया, आपको ताने मैम ने इन्फॉर्म कर दिया था कि जेकेएसएसबी ने बताया कि कितने बच्चे अपेयर हुए हैं, कितने परसेंट बच्चे आपके अपेयर हुए हैं, कितने लोगों ने फॉर्म फिल किया था, ठीक है। और जेकेएसएसबी आने वाले टाइम पे जो भी अपने एग्जाम्स हैं वो टाइम पे ही कंडक्ट करेगा और उनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट निकालने की कोशिश करेगा। अब जो एग्जाम्स हैं आने वाले वो कैसे होंगे, सीबीटी बेस होंगे कि नहीं होंगे, इसके बारे में कुछ भी अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन हम लोग यही लेके चल सकते हैं कि क्या पता आने वाले टाइम पे जेकेएसएसबी अपने सारे जो एग्जाम्स हैं वो सीबीटी बेस मोड पे ही शिफ्ट कर दे। क्यों? क्योंकि जल्दी एग्जाम कंडक्ट होगा, 2-3 दिन आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे, सेंटर्स आपके डिसाइड होंगे, लेस नंबर ऑफ सेंटर्स आपके डिसाइड होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 2-3 लाख लोगों के एग्जाम लेने हैं, एक दिन में लिमिटेड बच्चे होंगे, उनका एग्जाम होगा, देन सेकेंड डे एग्जाम होगा, देन थर्ड डे एग्जाम होगा और आपका रिजल्ट जो है वो निकल के आ जाएगा। आप देखते हो जो बैंकिंग के एग्जाम्स होते हैं वो इस तरीके से एग्जाम होते हैं, पूरे ऑल इंडिया लेवल के जो बच्चे हैं वो अपेयर होते हैं और जल्दी ही उनका रिजल्ट निकाल दिया जाता है। आपको मैं इस वीडियो में आज बताने वाला हूं, एक तो कि जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं उसकी प्लानिंग कैसे आप लोगों को करनी है, और सीबीटी बेस्ड एग्जाम का एक सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो आप लोगों के लिए क्या रहता है जो अभी बच्चों में देखने को मिला। देखो, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि जो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जाम हुआ, ठीक है, इसमें आप लोगों का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या रहा कि बेटा देखो, आपकी जैसे मैं बात करूं जो आपका हेल्थ एजुकेटर का एग्जाम था, ठीक है, वो आपके 6 सेट हुए उस एग्जाम के, मतलब आपके 20 तारीख को 3 सेट हुए, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, और वही आपका 21 तारीख को भी आपके 3 सेट हुए, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग आपका एग्जाम शिफ्ट में आपके एग्जाम कंडक्ट हुए। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है कि अगर एग्जाम जैसे सपोज हम बात करें पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था, हम बात करें कि 1.5 लाख लोग अपेयर हुए थे, तो जेकेएसएसबी को उस टाइम पे एक ही एग्जाम सेट करना पड़ा, ठीक है, एक ही पेपर यहां पे सेट करना पड़ा। अब एक पेपर में क्या था कि आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं वो वही क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वही आपको इस पेपर में देखने को मिलते हैं। अब क्या हुआ यहाँ पे कि सपोज किसी बच्चे ने 21 तारीख को 20 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम दिया, उसका एग्जाम अच्छा हो गया, उसने इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम दिया किसी ने, उसका भी अच्छा हो गया, लेकिन आफ्टरनून शिफ्ट में क्या हुआ कि किसी एक शिफ्ट में साइंस आपकी मुश्किल आ गई, है ना, क्योंकि देखो लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं है ना, आपके हर सेट में 20-20 क्वेश्चन साइंस के हैं, तो हो सकता है किसी सेट में ऐसे क्वेश्चन देख ले जाए तो जिस पर्सन ने क्वेश्चन डाले हैं उसने किसी अदर सोर्स से क्वेश्चन डाले हो, उसने जेकेएसएसबी के पैटर्न्स को फॉलो ना किया हो कि हम इतना आसान लेवल का क्वेश्चन नहीं डालेंगे, हम पेपर का लेवल थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन ही बहुत ज्यादा आने हैं, पेपर ही आपके 4-5 सेट होने हैं, तो आपको क्वेश्चन कुछ हटके यहां सोचने पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आप लोगों का ये रहता है कि मैंने देखा कि बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमने 21 की मॉर्निंग को पेपर दिया, कंप्यूटर का कुछ भी नहीं आया, है ना, हमने 22 को पेपर दिया, साइंस का कुछ नहीं आया, हमें जम्मू कश्मीर का कुछ नहीं आया। अब बच्चों को फायदा कहां से हुआ कि सर जो रीजनिंग है, रीजनिंग आपकी क्या है, ये तो आपको समझने वाली बात है, क्वेश्चन में राम की जगह शाम लिख दिया होगा। आपका इंग्लिश है, ठीक है, इसमें बच्चों का अच्छा स्कोर हुआ। और आपकी बात करूं मैं यहाँ पे जीके, इंडियन जीके, और आप बात करो यहाँ पे यूटी जो आपकी है जम्मू कश्मीर की जीके, इनमें बच्चों का अच्छा स्कोर हो गया। क्यों? क्योंकि देखो ये आपके बड़ा वास्ट सिलेबस है और हर जगह पे आपको बहुत सारे एमसीक्यूज इसके अवेलेबल रहते हैं, लेकिन जो बच्चे साइंस और कंप्यूटर को लेकर चलते थे कि यार जेकेएसएसबी कहाँ मुश्किल पेपर डालेगा साइंस में, कंप्यूटर कहाँ मुश्किल डालेगा, लेकिन उनको किसी सेट में किसी बच्चों को मैंने देखा कि बहुत नुकसान हुआ है। उनके ऐसा हुआ कि साइंस में वो 20 नंबर में से सिर्फ 10 नंबर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, कंप्यूटर में उन्होंने क्वेश्चन तो 20 के 20 अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन उनके जो मार्क्स हैं वो निकल के आ रहे हैं 11-12, है ना। तो ये बच्चों को एक बहुत नुकसान जो है वो देखने को मिल रहा है इन एग्जाम्स के थ्रू। अब क्या है, आपके एग्जाम हो गए, रिजल्ट जल्दी आप लोगों का आएगा। अब जो जेकेएसएसबी के अदर आने वाले एग्जाम्स हैं, जैसे मैं बात करूं कि जो सबसे बड़े 2 एग्जाम्स हैं आपके, एक है आपका यहाँ पे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का,
ठीक है, और एक है यहाँ पे आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, जो कि आपका अभी रिसेंटली एग्जाम जो है वो कंडक्ट हो जाएंगे आने वाले जल्दी ही आपके टाइमों में। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम डेट जेकेएसएसबी के अकॉर्डिंग थी अक्टूबर मंथ में। तो आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास 2 से 3 मंथ भी है इस एग्जाम के लिए, तो अब आप लोग मत टाइम वेस्ट करो, तैयारी करना शुरू करो। कोविड सिचुएशन हमारे जम्मू कश्मीर में नॉर्मल ही है, तो हो सकता है जो एग्जाम है वो आपके कंडक्ट हो जाए। बात अलग रही कि कोविड बड़ा ज़्यादा इंक्रीज हो गया और आपके एग्जाम कंडक्ट होना बंद हो गए। FAA का एग्जाम आपका था नवंबर में। अब ये लेके चलो कि 3 से 4 महीने जो है वो मेरे पास आपके पास पड़े हुए हैं अभी FAA के एग्जाम के लिए। तो जिन्होंने तैयारी नहीं भी की है ना, वो भी अभी इन 2-3 महीनों में, देखो आप 10 साल पढ़ते रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो आप लास्ट के 2-3 हफ्तों में 2-3 महीनों में पढ़ोगे ना, वो बहुत इफेक्टिवली पढ़ना, और उसको ऐसा पढ़ना कि बस अब एग्जाम देने जाना है, मेरे को बाद में इसको रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो आप लोग इनके थ्रू एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। ठीक, अब क्या है जो टाइम टेबल था आपका, ठीक है, उसमें जैसे जेईई का एग्जाम था वो आपका थोड़ा शिफ्ट हो गया आगे, है ना, क्योंकि एग्जाम की डेट शायद आपकी 25-27 के अराउंड एग्जाम थी। आपका एग्जाम जल शक्ति डिपार्टमेंट का एग्जाम था आपका। जैसे आपको पता है कि सीक्वेंस क्या है, आपका जेईई का एग्जाम होना है, आपका जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होना है, उसके बाद आपका एग्जाम आना है यहाँ पे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का, फिर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, फिर उसके बाद आपका असिस्टेंट कंपाइलर का एग्जाम है। ये आपके एग्जाम जो है इस सीक्वेंस में ही फॉलो होने वाले हैं, इस सीक्वेंस में ही आपके एग्जाम कंडक्ट होंगे। अब जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम को लेके बच्चों को एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सर पहले टाइपिंग होगा कि पहले हमारे पास इसका रिटन टेस्ट होगा, तो अभी तक कुछ क्लियर नहीं है। आप लोग यही लेके चलो कि पहले आपका रिटन टेस्ट होना है। मेरे अकॉर्डिंग पहले शायद आपका टाइपिंग होगा ना, लेकिन आप ये लेके चलो कि पहले आपका रिटन टेस्ट होना है, ठीक है। तो आप रिटन की तैयारी मत छोड़ो, क्योंकि आप टाइपिंग के चक्कर में पड़ गए और एग्जाम डेट आ गई, फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा पढ़ने के लिए। तो आप इसको मत इतना लेके चलो कि मैं पहले क्या करूं, किसका एग्जाम पहले होगा, पहले आपका टाइपिंग होगा या पहले आपका रिटन होगा। आप रिटन की तैयारी अपनी सही तरीके से रखो, MCQs अच्छे तरीके से करते रहो, और जब भी आपका टेस्ट होगा 1-2 घंटे दिन में निकाल के टाइपिंग तो आप लोग करते ही रहो ना, है ना। तो ये चीज मत करना आप छोड़ो। अब क्या है, देखो जो एग्जाम आपके बच गए, फाइनेंस सब इंस्पेक्टर, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और आपका असिस्टेंट कंपाइलर। तो गाइस इसके लिए हम लोग आपके साथ एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। देखो पढ़ा आपको सब कुछ दिया हुआ है, आप बोलो कि सर हमने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में कितना कुछ पढ़ लिया है। आपने हमारे से पढ़ा, किसी ने आपको फ्री पढ़ाया, किसी के पास आप ऑफलाइन पढ़ने के लिए गए, किसी के पास आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो, कोई मतलब नहीं है। बस बात है कि अब हमें रिवीजन कहां से करनी है, तो आप रिवीजन हमारे थ्रू यहां पे करो। कैसे, जैसे मैं बात करूं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, सपोज कि इसका जो एग्जाम है बेटा आपका, वो आपका एग्जाम अभी जो डेट थी वो थी आपकी नवंबर की शायद 2nd वीक की डेट थी एग्जाम की। अभी आपका मंथ आने वाला है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो नवंबर मान के चलो कि आपका नवंबर में भी एग्जाम, अगर आपका एंडिंग नवंबर में एग्जाम भी होता है, तब भी आपके पास 3 महीने तो मिनिमम है यहाँ पे इस एग्जाम के लिए। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, आपके लिए MCQ सीरीज स्टार्ट करेंगे। जैसे आप देख रहे हो 4 सितंबर को आपका एग्जाम आएगा जनरल साइंस का टॉप 100 MCQs। बेटा ये 100 MCQ जो हैं ये ढूंढ के निकाले गए हैं, ठीक है। जो टीचर्स हैं, मैं हूं, विकास सर हैं, मयंक सर हैं, अंशिका मैम हैं, आपके अंकित सर हैं, इन सभी ने क्वेश्चन ढूंढ के निकाले हैं साइंस के, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम लेवल के हिसाब से ही दिए जाएंगे। थोड़ा टफ लेवल होगा, आना नहीं आना उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन ये है कि आपकी प्रैक्टिस जरूर होगी। मॉक टेस्ट सीरीज का मतलब यही नहीं है कि आपने हमारे MCQs दिए, मैं देख रहा हूं कि आपने हमारे टोटल, देखो हमने आपको 2000 MCQs करवाए, हमने आपको 20,000 MCQs करवा दिए, लेकिन यार एग्जाम सेट करने वाले का कुछ नहीं पता है वो कहां से आपको क्वेश्चन डाल दे। मॉक टेस्ट का मतलब है कि एग्जाम में अपेयर होने आप लोग जा रहे हो, उससे पहले आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको MCQs यही के यही सेम टू सेम आने हैं। हाँ ये बोल सकता हूं कि अगर हम आपको यहाँ 2000 MCQs करवाएंगे ना, तो इन 2000 MCQs में से मिनिमम आपको एग्जाम में 60 से 70 MCQs तो एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे एज इट इज, है ना। तो ये आप लेके चल सकते हो। जो लोग कहते हैं कि बेटा सारा पेपर मैंने पढ़ाया था, मेरा पेपर आया, मेरे पेपर के बाहर से क्वेश्चन नहीं आया, तो ऐसा कोई नहीं होता भाई। पेपर जो है वो मैं सेट नहीं कर रहा हूं, पेपर जेकेएसएसबी सेट कर रहा है। पेपर क्या पता आपको कौन सेट कर रहा है, क्या पता आपके घर के साथ कोई पर्सन रहता है वही आपका एग्जाम सेट कर रहा है। तो इसके लिए लोगों पे विश्वास मत करो जो आपको ये गुमराह करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ सारा एग्जाम में आ गया। ऐसा कुछ नहीं होता कभी भी। जो भी पढ़ाता है, ठीक है, उसका 50%, 60%, 70%, 80% मैक्स टू मैक्स आ सकता है, लेकिन 100% किसी का नहीं आता है। अब देखो क्या करना है हमने, 4 तारीख को, मतलब आपका हर संडे को एक एग्जाम रहा करेगा, ठीक है। ये आपका फाइनेंस
अकाउंट असिस्टेंट का है, ये फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है, ये आपका असिस्टेंट कंपाइलर है। जूनियर असिस्टेंट का आपको जल्दी ही हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे कि उसकी आपकी सीरीज यहाँ कैसी रहेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है आपके पास, ठीक है, हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है, तो उस पर 30% डिस्काउंट है, वहां से भी उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्लस जैसे आपका 4 सितंबर को संडे को आपका एग्जाम है टॉप 100 एमसीक्यूज का, इससे पहले हम लोग आपके लिए लेके आएंगे यहाँ पे कुछ एमसीक्यू सेशन, जैसे आपके केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज रहेंगे, बायो के कुछ आपके एमसीक्यूज रहेंगे, फिजिक्स के आपके एमसीक्यूज रहेंगे, और आपके जो एग्जाम हुए थे अभी कश्मीरी माइग्रेंट्स के, उस पे क्वेश्चंस कैसे आए थे, और जो भी एग्जाम हुए हैं आपके हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के, एक्सटेंशन एजुकेटर का जो आपका सिलेबस था वो सेम सिलेबस था जो आपका फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है। तो जब वो आपकी आंसर की आउट होगी, आपके जो पेपर का सोल्यूशन मिलेगा, हम आपको यहां सॉल्व जरूर करवाएंगे, ठीक है। तो वैसे ही सेम आपका रहने वाला है नेक्स्ट वीक संडे को 100 एमसीक्यूज ऑन जो इंडियन जीके। इसमें टॉपिक क्या रहेंगे आपको अंकुश सर इन्फॉर्म करेंगे। जैसे 4 को आपका इसका टेस्ट हुआ, आपको एनालिसिस होगा कि कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया, और आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अब अटेम्प्ट किया आपने, देखा आपके कितने क्वेश्चन गलत है कितने सही हैं, देन उसके बाद अंकुश सर आपको बताएंगे कि इंडियन जीके में आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। जैसे हिस्ट्री रहेगा आपका, ज्योग्राफी रहेगी आपकी, कल्चर एंड हेरिटेज आपका रहेगा, ये टॉपिक्स आपने कवर करने हैं, और आपने फिर 11 सितंबर को एग्जाम इसका देना है। और 4 सितंबर से 11 सितंबर के बीच में आपको अंकुश सर जो हैं आपके कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको टॉपिक्स पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हो, जहां आपको इंपॉर्टेंट डेट्स बताएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या है आपकी पढ़ने वाली, वो सब कुछ आपको यहां बताया जाएगा। तो ये आपकी पूरी प्लानिंग रहने वाली है। कब तक आपका, जैसे आपका अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम आपका 1st और 2nd और 3rd वीक ऑफ नवंबर में अगर होगा, तो आप 30 अक्टूबर तक ये पूरा एक सीक्वेंस फॉलो करना, क्योंकि अगर ये सीक्वेंस फॉलो करोगे तो तभी एग्जाम निकलेगा। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं बचा कि आप लोग पढ़ो, घर पे पढ़ते रहो अपने बैठ के, अपनी मर्जी से कभी कोई मन कर रहा है कोई बुक उठाई कोई नोट्स उठाए उसका पढ़ते रहे, ऐसा मत करना। बस जो सीक्वेंस है इसको फॉलो करना। देन सेम आपका रहेगा यहाँ पे फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर का आपका जो है 16 अक्टूबर तक ये कंप्लीट होगा। अब एग्जाम डेट अगर आती है तो हम लोग थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, ठीक। फिर देन आपका असिस्टेंट कंपाइलर, इनकी एग्जाम डेट आपकी दिसंबर जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा, तो ये भी जैसा आपका सीक्वेंस रहेगी आपको यहां पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। सो गाइस, मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब इस सीक्वेंस को फॉलो करो, ठीक है। इस तरीके से ही पढ़ना, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं बचा आप लोगों के पास पढ़ने के लिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी सब्जेक्ट उठाया पढ़ना स्टार्ट कर दिया, बस जो सब्जेक्ट का टेस्ट है एक वीक एक सब्जेक्ट को दो, ऐसा पढ़ो कि उसके बाहर से कुछ भी आ नहीं पाए आपके एग्जाम में। जो आप पढ़ोगे वही सब चीजें आपको एग्जाम में पूछेंगे, और वही सब चीजें आप लोग अटेम्प्ट करके आओगे और सही अटेम्प्ट करके आओगे। चलिए गाइस, सो गाइस करते हैं आपका कल से स्टार्ट पूरा सेशन। सो मिलते हैं आपकी वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।